आज हम दोस्तों आ चुके हैं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संग्रहालय में। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सैनिक हैं, रानी हैं और लड़ाई के दौरान की मुद्राएं यहाँ पे दिखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़ाई अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत ये म्यूजियम है दोस्तों। और यहाँ पे अंग्रेजों को रानी मारती हुई दिखाई दे रही हैं और रानी पीठ पे अपने दत्तक पुत्र को ली हुई हैं और लड़ाई लड़ रही है। इधर अंग्रेज हैं, इधर रानी की सेना है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं झांसी के राजबंद दरबार में आनंद राव का नामकरण दामोदर राव। दोस्तों मेरा भी नाम आनंद राव है और आनंद राव का नाम दामोदर राव राजा गंगाधर राव के राज परिवार के पुत्र में राजा हुआ। राज दरबार में आनंद उत्सव मनाया गया, किंतु दुर्भाग्यवश 3 माह बाद ही काल कलवित हो गया। गंगाधर राव इस आघात से सहन नहीं कर सके। रानी भी गंभीर रूप से शोकाकुल थी। राजा पुत्र शोक से चिंतित रहने लगे, बीमार हो गया। आज हम दोस्तों आ चुके हैं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संग्रहालय में। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सैनिक हैं, रानी हैं और लड़ाई के दौरान की मुद्राएं यहाँ पे दिखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़ाई अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत ये म्यूजियम है दोस्तों। और यहाँ पे अंग्रेजों को रानी मारती हुई दिखाई दे रही हैं और रानी पीठ पे अपने दत्तक पुत्र को ली हुई हैं और लड़ाई लड़ रही है। इधर अंग्रेज हैं, इधर रानी की सेना है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं झांसी के राजबंद दरबार में आनंद राव का नामकरण दामोदर राव। दोस्तों मेरा भी नाम आनंद राव है और आनंद राव का नाम दामोदर राव राजा गंगाधर राव के राज परिवार के पुत्र में राजा हुआ। राज दरबार में आनंद उत्सव मनाया गया, किंतु दुर्भाग्यवश 3 माह बाद ही काल कलवित हो गया। गंगाधर राव इस आघात से सहन नहीं कर सके। रानी भी गंभीर रूप से शोकाकुल थी। राजा पुत्र शोक से चिंतित रहने लगे, बीमार हो गया। के परामर्श के उपरांत उन्होंने नेवलाकार वंश के ही आनंद राव को गोद लेने का निश्चय किया। आनंद राव को गोद लिया उन्होंने। राजा के दत्तक पुत्र को युवराज दामोदर राव नाम दिया गया। समस्त राज्यसभा में इसे मान्यता दी गई। युवराज दामोदर राव के राज्य के उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। राजा ने रानी को बधाई दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा के दत्तक पुत्र आनंद राव। और ये नज़ारा जो है राजा गंगाधर राव और मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे विवाह हो रहा है रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव का। मनु से छबीली छबीली राजा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यही मरोड़ प्रताप पुत्री मणिकर्णिका का भाग्य था। झांसी के राजपुरोहित तान्या दीक्षित ने मनु की कुंडली देखी थी। उसमें झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु के विवाह का प्रस्ताव रखा और पेशवा बाजी ने भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। समय आने पर विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मनु ने राजा गंगाधर राव को वरमाला पहनाई। राजकीय सम्मान के साथ मनु को नया नाम मिला, रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम हुआ करता था पहले मनु। विवाह के बाद उन्हें रानी लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। फोटो और यहाँ पे देख सकते हैं आप घुड़सवारी के दौरान नाना राव मनु से भी आगे, घुड़सवारी में नाना राव मनु से भी आगे थे। यहाँ पे यह है नाना साहब और यह महारानी लक्ष्मीबाई। यह है तात्या टोपे। गणेश मंदिर में विवाह का समारोह हो रहा है। युद्ध के लिए प्रस्थान करती हैं। जब युद्ध होना था रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही हैं। युद्धरत महारानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध लड़ती हुई अवस्था में है और यह देख सकते हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से कह रही हैं कि मैं झांसी नहीं दूंगी। वीरांगना झलकारी बाई, यह है वीरांगना झलकारी बाई। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का झंडा हुआ करता था दोस्तों उस समय की महल की वाइफ डिपेंडेंट किंग ऑफ ऑल। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यही है लाहौर गेट, रेड फोर्ट, लाल किला। दिल्ली का भी यहाँ पे एक तस्वीर लगाया गया है और देख सकते हैं यहाँ पे
तोप का गोला रखा हुआ है। यह तोप का गोला है, बहुत ही ये तलवार, ये धनुष है, तरकश है, बाण है। ये तीर धनुष से लड़ाई उस समय लड़ी जाती थी। यह है ढाल है, ये तलवार है। इतने लक्ष्मीबाई उस समय में यूज किया जाता था। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अंग्रेजों की तस्वीरें हैं। और ये चौड़े ब्लेड की तलवार, घुपने वाली तलवार, तिरछी फल वाली तलवार, तलवार अरबी, 4-5 तरह की तलवार है दोस्तों। यहाँ पे हर तरह की तलवार है और इससे लड़ाई लड़ी जाती थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ढाल है, चमदाड़ है, तलवार है, जमदर है, पीतल की ढाल है, ये पीतल की ढाल है, तलवार है। ये लड़ाइयाँ इससे लड़ी गई दोस्तों। यह आप देख सकते हैं बंदूक है, बंदूक है, बंदूक की नाल है, बंदूक की गोली है ये, और ये बंदूक की नाल है, आप देख सकते हैं। और यह तलवार है, यह ढाल है, यह तलवार है, यह ढाल है, और यह गुर्ज है। किले में झांसी का एक दृश्य है ये दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं चाकू है, फरसा है, कटार है, गुप्ती है, मूठ है, पेरिशियन कैंप है। यह टोपी है जो अंग्रेजों के समय में लगाते थे। यह ढाल है जिसको लगाया जाता था जब तलवार के हमले से बचने के लिए, सीने पे, पीठ पे लगाया जाता था ताकि तलवार लगे तो घात ना पहुँचे। और यह देख सकते हैं उस समय की बंदूक है, बहुत बड़ी बंदूक है यह दोस्तों। और अपने आप में यह भी एक बहुत दुर्लभ चीज़ है बंदूक। यहाँ पे कई सारी तरह की तलवारें लगी हुई है। कट कट। यह झांसी का राजकीय संग्रहालय है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्कों की ढलाई की विधि है, इस तरीके से सिक्के बनाए जाते थे। और ये आप देखिए भारतीय यूरोपीय सिक्के, यह किंग विलियम चौथे का एक 1 रुपीस है। ये 1919 में इस तरह के सिक्के हुआ करते थे। तो जॉर्ज पंचम के सिक्के हैं ये, इंडियन यूरोपियन कॉइन्स, मैंने भारतीय यूरोपीय सिक्कों की यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जनपदीय पंचमार्क मुद्राएं, या जो जनपद की 5 मुद्राएं हैं उसके सारे सिक्कों को यहाँ पे संग्रहालय में लगाया गया है। आइए हम आप आगे दिखाते हैं मौर्य काल के सिक्के। मौर्य काल के बाद जो सिक्के आए वह यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिरोज पर लेंडी ग्रेट कुडिक के सिक्के, अमित सेन के सिक्के, ईश्वर मित्र, मुगल किच्छे, सारे सिक्कों का कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। और गुप्त और कुषाण काल की मुद्राएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। गुप्त काल में इस तरह की मुद्राएं यूज की जाती थी। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय में ये सिक्के यूज होते थे। आइए आगे आपको दिखाते हैं इस्लामिक राजवंश एवं समकालीन मुद्राएं। दोस्तों इसके अंदर जितने भी सिक्के हैं सारे सिक्कों का कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत है ये। और उसके बाद यह है गोल्ड कॉइन रिप्लेस ऑफ पथनुस, यह सोने के सिक्के हैं दोस्तों, यह चले करते थे। आइए आपको आगे दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जहांगीर के समय में सोने के सिक्के चला करते थे दोस्तों। यह सोने के सिक्के हैं। हमारा भारत इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये मुगलों काल के बाद के सिक्के हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं बहुत सारे सिक्के हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। और यह भारत की स्वतंत्र भारत में होने के बाद के सिक्के हैं। यह महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ तब के सिक्के हैं दोस्तों। यह विभिन्न धातुओं का 20 पैसा है। ये 1 रुपये से लेके 20 पैसे तक का है। दादा भाई नौरोजी का विभिन्न धातुओं का पैसा है। यह जब देश आज़ाद हुआ तब के सारे सिक्कों का कलेक्शन यहाँ पे है। भारतीय, यूरोप एवं विदेशी मुद्राएं, यहाँ पे भारत के और यूरोप की रियासतों की सारी मुद्राओं का यहाँ पे कलेक्शन है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं। ये राजकीय और राजकीय संग्रहालय झांसी की है ये तस्वीर। यहाँ पे देख सकते हैं घट नृत्य है,
तो महिलाएं सर पे घड़ा रख के नृत्य किया करती थी, उस समय का नृत्य है ये। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी है तरह तरह की कलाकृतियाँ हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, पीछे लोग बाजा बजा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पे है बुंदेलखंड का लोक जीवन, बुंदेलखंड के लोगों का डेली का जीवन ऐसा ही हुआ करता था, आप देख सकते हैं। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो किसी के घर खुशियाँ होती थी, शादी होती थी, कोई बच्चे पैदा होते थे, इस तरह से लोग डांस किया करते थे। इसको कहा जाता था बधाई नृत्य, बधाई था ये। और मोनिया बरेदी नृत्य, यह एक अलग तरह का नृत्य है, इसको मोनिया बरेदी नृत्य कहा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नृत्य के आवाज़ निकालने वाले सुंदरी, अलगोजा, एकंत्री, तरह तरह के सामान नृत्य के हैं। यह यहाँ पे देखिए ढिमर याई नृत्य, यह नृत्य है, इसका नाम है ढिमर याई नृत्य। यह एक अलग तरह का नृत्य है दोस्तों। और बुंदेलखंड का लोक जीवन, बुंदेलखंड के जो लोग थे इस तरह का जीवन जिया करते थे। और यहाँ पे राई नृत्य है, यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं नाच डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, इसका नाम है राई नृत्य। पाई एवं इंडा नृत्य, यह एक अलग तरह का नृत्य है, जिसमें लोग लाठी लेके मोरपंख लेके डांस किया करते थे, इसका नाम था पाई एवं इंडा नृत्य। धन्यवाद।